नमस्कार किसान साथियों। इस YouTube चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों यह एक सरसों की फील्ड आप देख रहे हैं मेरे साथ आपको जो दिखाई दे रही है। सरसों एक बहुत अच्छी फसल है तिलहन। अगर सरसों की फसल को सही ढंग से उगाया जाए तो एक तो यह फसल बहुत कम खर्चीली होती है, किसान को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर थोड़ा-सा इसका ध्यान दे दिया जाए, तो ये सही है कि सरसों से बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और इसका रेट हमको मार्केट में बहुत बेहतरीन मिलता है दोस्तों। तो जैसे इस बार जो सरसों की बुआई की गई है, जर्मिनेशन सरसों की कम हुई है, बहुत कम उगी है सरसों। लोगों के खेतों में बीज का जमाव कम हो पाया है दोस्तों, तो किसान इस बात को भी लेकर बहुत परेशान है कि बीज का जमाव नहीं हो पाया है। फिलहाल मेरा आप सरसों की बुआई ना करके उस खेत में आप गेहूँ की बुआई करें, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि माहू का अटैक उस तरफ होगा। अगर मान लीजिए आप सरसों की बुआई करते भी हैं, तो उसके लिए भी जो चीज़ें हैं मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि माहू को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है सरसों की सिंचाई पर आधारित है, उपयोग करें। तो जो हमारी सरसों की फसल होती है इसमें मुख्य रूप से हम 2 ही सिंचाई करते हैं। 2 सिंचाई में जैसे राजस्थान के हमारे जो किसान भाई हैं लगभग 3 सिंचाई उनको करनी पड़ती है, पर जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा या गुजरात बेल्ट के किसान हैं, वो 2 सिंचाई कर भी सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो जो पहली सिंचाई आपकी होती है लगभग जब सरसों के पौधे में 4 से 5 पत्तियां बन जाती हैं, तो उस समय अगर आप सिंचाई करते हैं तो ये सही है कि आपके सरसों का उत्पादन बढ़ जाता है दोस्तों। लगभग 30 दिन के अंतराल पर यह सिंचाई किसान द्वारा की जानी चाहिए सरसों में। पर सरसों में एक मुख्य बात यह है जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सरसों की जब सिंचाई करिए दोस्तों, तो सिंचाई करने से पहले इसमें जब यूरिया की अप्लाई करिए, उसमें आप सल्फर का प्रयोग ज़रूर करिए। अगर आप सल्फर का प्रयोग सरसों में कर देते हैं, तो ये सही है कि आपके फसल का उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ जाता है और सरसों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आप कभी कच्चा तेल खाते होंगे किसी सामान में, जैसे रोटी के साथ या चावल के साथ, या वैसे आप सरसों का तेल पेराई करवाने के लिए कहीं जब जाते हैं तो देखते हैं जैसे लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपके नाक में जा रही है, तो सल्फर ही होता है दोस्तों, जिससे कि आपको दिक्कत होती है। तो अगर आप अपने सरसों के खेत में सिंचाई करने से पहले, जैसे आपको सिंचाई करनी, मैं 1 एकड़ के लिए 30 बिस्वा के लिए मैं बता देता हूँ, जो 45 किलो का यूरिया का बैग आता है, वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। चाहे जो भी फसल आप ले रहे हैं, उस एक बैग द्वारा 45 किलो यूरिया द्वारा आप 1 एकड़ तक उस यूरिया की अप्लाई कर सकते हैं। उसका डोज ही ऐसे बनाया गया है। तो आप 1 बैग यूरिया ले लीजिए और उस 1 बैग यूरिया के साथ आप 2 किलो सल्फर का प्रयोग करिए। प्रयास करिए कि जो सल्फर हो आपका, वो दयाल कंपनी का हो या तो एक्सल कंपनी का हो, और 2 किलो सल्फर की मात्रा 1 एकड़ के लिए बहुत बेहद पर्याप्त होती है। इसको आप यूरिया में मिक्स करके खेत की सिंचाई करने से 24 घंटे पहले आप अपने सरसों के खेत में दोस्तों छींट दीजिए एक तरफ से। इसके बाद आप अपने खेत में 24 घंटे बाद पानी लगा दीजिए। ये सही है कि आपके सरसों का जो उत्पादन है बहुत अच्छा होगा, पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और पौधों में फूल बहुत अच्छा लगेगा और टाइम से इसमें फल बनेंगे दोस्तों। अगर आप लिए हुए हैं सरसों, तब भी वह कवर कर जाएगी अगर आपने सल्फर उसमें डाला है एक बार ज़रूर। और जब यही फसल आपकी लगभग 55 से 60 दिन की होती है, फिर इसी प्रक्रिया को आप दोहराइए। 2 किलो सल्फर ले लीजिए, 45 किलो यूरिया का बैग लेकर के एक बार सरसों में और डाल दीजिए। तो सही है दोस्तों, आपका जो सरसों का उत्पादन है बहुत बेहतरीन हो जाता है और आपकी इनकम बढ़ा देता है। तो यह जो सरसों की फसल है बहुत ही अच्छी होती है। मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि यह जो आपका चैनल है किसान और तकनीक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से आप पूछें दोस्तों, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।